इंडिया में अघोरी साधु समाज से अलग रहते हैं, रहस्य में छुपे हुए और अक्सर गलत समझे जाते हैं। उनके अजीबोगरीब तरीके, जिनमें अक्सर श्मशान घाट और वर्जित माने जाने वाले अनुष्ठान शामिल होते हैं, डर और आकर्षण दोनों पैदा करते हैं। लेकिन डरावने दिखने वाले बाहरी रूप के नीचे एक गहरी आध्यात्मिक गहराई है, जो प्राचीन ज्ञान और जीवन, मृत्यु और वास्तविकता की प्रकृति पर एक अनोखे दृष्टिकोण में निहित है। अघोरी विनाश और परिवर्तन के हिंदू देवता शिव के भक्त हैं। वे भौतिक दुनिया के भ्रम से परे देखते हैं और अस्तित्व के कच्चे, बिना फिल्टर वाले सार को अपनाते हैं। यह रास्ता कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसके लिए साहस, वैराग्य और मानव अस्तित्व के सबसे अंधेरे पहलुओं का सामना करने की अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। उनके तरीके अपरंपरागत लग सकते हैं, यहां तक कि कुछ लोगों को चौंकाने वाले भी, लेकिन वे पारलौकिकता में एक शक्तिशाली सबक देते हैं। मृत्यु और भौतिक क्षेत्र की अनित्यता का सामना करके अघोरी हमें सतही निर्णयों से परे देखना और जीवन की समग्रता को उसकी सारी सुंदरता और क्रूरता के साथ स्वीकार करना सिखाते हैं। यह खोज अघोरियों की दुनिया में जाती है, उनके विश्वासों, कथाओं और उन गहन सबक पर प्रकाश डालती है जो वे भय पर काबू पाने, अपरंपरागत को अपनाने और अंततः अपने भीतर के दिव्य को महसूस करने की पेशकश करते हैं। अघोरी परंपरा की जड़ें हिंदू धर्म की प्राचीन शैव परंपरा से जुड़ी हैं, जो सदियों पुरानी है और गहरी आध्यात्मिकता में निहित है। खासकर दत्तात्रेय नामक एक पूजनीय व्यक्ति से, जिन्हें शिव का अवतार माना जाता है। दत्तात्रेय की शिक्षाओं ने अघोरी परंपरा को गहराई से प्रभावित किया है। माना जाता है कि एक भटकते हुए साधु दत्तात्रेय ने कट्टरपंथी गैर द्वैतवाद के मार्ग को अपनाया, जो सभी चीजों में एकता और दिव्यता को देखता है। पवित्रता या अपवित्रता की सामाजिक धारणाओं की परवाह किए बिना सभी चीजों में दिव्यता देखी। यह दृष्टिकोण अघोरी परंपरा का मूलभूत सिद्धांत है। इस वंश के अनुयायी अघोरी इस दर्शन को अपने व्यवहार और विश्व दृष्टि में शामिल करते हैं। वे अपने जीवन के हर पहलू में इस सिद्धांत को लागू करते हैं। वे कोई संप्रदाय या अलग संप्रदाय नहीं है, बल्कि व्यापक शैव वर्ग के भीतर एक तपस्वी समूह है। उनकी साधना और जीवन शैली उन्हें अन्य साधुओं से अलग करती है। उनका नाम ही अघोरी संस्कृत शब्दों नहीं और घोर, भयानक से लिया गया है, जो द्वैत से उनके पार होने और वास्तविकता के सभी पहलुओं को स्वीकार करने का प्रतीक है। जो द्वैत से उनके पार होने और वास्तविकता के सभी पहलुओं को स्वीकार करने का प्रतीक है, जिसमें अंधेरे या भयावह माने जाने वाले भी शामिल हैं। जिसमें अंधेरे या भयावह माने जाने वाले भी शामिल हैं। अघोरी इन पहलुओं को भी दिव्यता का हिस्सा मानते हैं। अघोरी पहचान के केंद्र में भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट भक्ति है, जो रूप और भ्रम से परे अंतिम वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव की पूजा उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जो रूप और भ्रम से परे अंतिम वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे हर चीज में शिव को देखते हैं, जिसमें मृत्यु, क्षय और श्मशान घाट शामिल है। वे हर चीज में शिव को देखते हैं, जिसमें मृत्यु, क्षय और श्मशान घाट शामिल है, जहां वे जीवन की अनित्यता की याद के रूप में अक्सर जाते हैं। श्मशान घाट उनके लिए ध्यान और साधना का पवित्र स्थान है, जहां वे जीवन की अनित्यता की याद के रूप में अक्सर जाते हैं। उनकी प्रथाएं हालांकि अत्यधिक प्रतीत होती हैं, सभी चीजों की परस्पर संबद्धता और भौतिक दुनिया की भ्रामक प्रकृति में इस गहरे विश्वास में निहित है। उनकी प्रथाएं हालांकि अत्यधिक प्रतीत होती हैं, सभी चीजों की परस्पर संबद्धता और भौतिक दुनिया की भ्रामक प्रकृति में इस गहरे विश्वास में निहित है। वे मानते हैं कि हर चीज में एक गहरा संबंध है। समाज जिससे दूर भागता है, उसका सामना करके वे पवित्रता और अपवित्रता की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती है। वे उन चीजों का सामना करते हैं जिनसे समाज डरता है। वे पवित्रता और अपवित्रता की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देते हैं और समाज के स्थापित मानदंडों को तोड़ते हैं। उनका उद्देश्य इन धारणाओं को बदलना है, अंततः इन बंधनों को पार करना और सभी अस्तित्व में उन पर निहित दिव्य एकता का एहसास करने की कोशिश करते हैं। उनका अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान और दिव्यता की प्राप्ति है। एक अघोरी का जीवन सादगी, तपस्या और आत्म अनुशासन का प्रतीक है और भौतिक संपत्ति से गहरे वैराग्य की विशेषता है। वे सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं,
वे आमतौर पर भटकते हुए साधुओं के रूप में रहते हैं, अपने आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए सामाजिक मानदंडों और सुख सुविधाओं का त्याग करते हैं। उनके दिन ध्यान, अनुष्ठान प्रथाओं और चिंतन में व्यतीत होते हैं, अक्सर श्मशान घाट जैसे एकांत स्थानों में, जो जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति के शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम करते हैं। उनकी दिनचर्या संयमी होती है, मुख्यधारा के समाज के आराम और परंपराओं से रहित। वे कम से कम कपड़े पहनते हैं, अक्सर खुद को साधारण बिना सिले कपड़े में लपेटते हैं या नग्न भी रहते हैं, जो सांसारिक मोह के त्याग का प्रतीक है। भोजन जब उपलब्ध होता है तो अक्सर भीख मांगकर लिया जाता है, जो उन्हें ब्रह्मांड पर उनकी निर्भरता और भौतिक संपत्ति से उनके अलगाव की याद दिलाता है। श्मशान घाट, जिनसे ज्यादातर लोग कतराते हैं, अघोरियों के लिए पवित्र स्थान है। वे जलती चिताओं के बीच ध्यान करते हैं, मृत्यु का सीधा सामना इससे जुड़े भय को दूर करने के तरीके के रूप में करते हैं। मृतक की राख, जो अक्सर उनके शरीर पर लगी होती है, जीवन की अनित्यता और भौतिक रूप के अंतिम विघटन के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करती है। उनकी जीवन शैली, हालांकि अत्यधिक प्रतीत होती है, एक जानबूझकर चुनाव है, एक साधन है। सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग करके और मृत्यु और क्षय का सामना करके वे भ्रम की जंजीरों से मुक्त होने और वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप को महसूस करने की कोशिश करते हैं, जो जीवन और मृत्यु, पवित्रता और अपवित्रता के द्वंद्व से परे है। अघोरी साधुओं का जीवन एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है, जो उन्हें आत्मज्ञान और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की खोज की ओर ले जाती है। वे अपने अस्तित्व के हर पहलू को एक साधना के रूप में देखते हैं, जिसमें भोजन प्राप्त करना भी शामिल है। यह उन्हें विनम्रता और निर्भरता का पाठ पढ़ाता है। अघोरी साधु अपने जीवन को एक साधना के रूप में जीते हैं, जिसमें हर क्रिया, हर विचार और हर अनुभव एक गहरे आध्यात्मिक अर्थ को धारण करता है। श्मशान घाट में ध्यान करना उनके लिए एक महत्वपूर्ण साधना है, जो उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में मदद करता है। वे मानते हैं कि मृत्यु का सामना करने से ही जीवन के वास्तविक अर्थ को समझा जा सकता है। अघोरी साधु अपने शरीर पर राख लगाकर यह संदेश देते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें अपने भौतिक अस्तित्व से परे देखना चाहिए। वे मृत्यु और क्षय का सामना करके अपने भीतर के भय को दूर करने का प्रयास करते हैं, जिससे वे एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर सकें। अघोरी साधुओं का जीवन एक गहन साधना है, जो उन्हें आत्मज्ञान और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की खोज की ओर ले जाती है। वे अपने अस्तित्व के हर पहलू को एक साधना के रूप में देखते हैं, जिसमें भोजन प्राप्त करना भी शामिल है। यह उन्हें विनम्रता और निर्भरता का पाठ पढ़ाता है। अघोरी साधु अपने जीवन को एक साधना के रूप में जीते हैं, जिसमें हर क्रिया, हर विचार और हर अनुभव एक गहरे आध्यात्मिक अर्थ को धारण करता है। श्मशान घाट में ध्यान करना उनके लिए एक महत्वपूर्ण साधना है, जो उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में मदद करता है। वे मानते हैं कि मृत्यु का सामना करने से ही जीवन के वास्तविक अर्थ को समझा जा सकता है। अघोरी साधु अपने शरीर पर राख लगाकर यह संदेश देते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें अपने भौतिक अस्तित्व से परे देखना चाहिए। वे मृत्यु और क्षय का सामना करके अपने भीतर के भय को दूर करने का प्रयास करते हैं, जिससे वे एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर सकें। अघोरियों की आध्यात्मिक प्रथाएं अक्सर गोपनीयता में डूबी रहती हैं और बाहरी लोगों द्वारा गलत समझी जाती है। अघोरी साधु, जो शिव के भक्त हैं, अपने कठोर और असामान्य अनुष्ठानों के लिए जाने जाते हैं। उनके अनुष्ठान, जिनमें अक्सर श्मशान घाट के अनुष्ठान, मानव अवशेषों का उपयोग और अपरंपरागत प्रथाएं शामिल होती हैं, का उद्देश्य चौंकाने वाला या सनसनीखेज नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करना है। वे मानते हैं कि मृत्यु और जीवन के बीच की सीमाओं को धुंधला करना आत्मज्ञान की कुंजी है। सबसे प्रसिद्ध अघोरी प्रथाओं में से एक मानव राख का उनका उपयोग है। वे श्मशान घाट की राख से अपने शरीर पर लेप करते हैं, जो मृत्यु को अपनाने और भौतिक शरीर से अपने अलगाव का प्रतीक है। यह प्रथा रुग्णता के बारे में नहीं है, बल्कि भौतिक क्षेत्र की अनित्यता का सामना करने और मृत्यु और क्षय से जुड़े भय को दूर करने के बारे में है। जप और ध्यान उनके आध्यात्मिक अभ्यास के अभिन्न अंग हैं। वे मन को स्थिर करने और चेतना की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए
अक्सर श्मशान घाट जैसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में गहन ध्यान में संलग्न होते हैं। उनके मंत्र, जो अक्सर भगवान शिव का आह्वान करते हैं, केवल शब्द नहीं बल्कि शक्तिशाली स्पंदन हैं जो उनके अस्तित्व के सबसे गहरे पहलुओं के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, उनकी आध्यात्मिक यात्रा को सुगम बनाते हैं। अघोरी अभ्यास के एक अन्य पहलू में सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ना शामिल है, जैसे खोपड़ी से भोजन करना या यौन अनुष्ठानों में शामिल होना। ये कृत्य, जिनकी अक्सर गलत व्याख्या की जाती है, सुखवाद के बारे में नहीं है बल्कि द्वैत को पार करने के बारे में है। जो अपवित्र या निषिद्ध माना जाता है, उसमें शामिल होकर वे नैतिकता की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देते हैं और उस दिव्य एकता का एहसास करने की कोशिश करते हैं जो सभी भेदों से परे है। अघोरी साधु मानते हैं कि सच्चा ज्ञान और मुक्ति केवल तब प्राप्त की जा सकती है जब एक व्यक्ति सभी सामाजिक और धार्मिक सीमाओं को पार कर लेता है। उनके लिए हर अनुभव, चाहे वह कितना भी असामान्य या असुविधाजनक क्यों न हो, एक साधन है जो उन्हें अपने अंतिम लक्ष्य के करीब लाता है। वे मानते हैं कि भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति और उनके कठोर अभ्यास उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। अघोरी साधु अपने जीवन को भगवान शिव के प्रति समर्पित करते हैं, जो विनाश और पुनर्जन्म के देवता हैं। उनके लिए श्मशान घाट एक पवित्र स्थान है जहां जीवन और मृत्यु के चक्र को समझा और स्वीकार किया जा सकता है। अघोरी साधु मानते हैं कि मृत्यु का सामना करने और उसे स्वीकार करने से वे जीवन के डर और सीमाओं को पार कर सकते हैं। उनके लिए हर अनुभव, चाहे वह कितना भी असामान्य या असुविधाजनक क्यों न हो, एक साधन है जो उन्हें अपने अंतिम लक्ष्य के करीब लाता है। उनके मंत्र, जो अक्सर भगवान शिव का आह्वान करते हैं, केवल शब्द नहीं बल्कि शक्तिशाली स्पंदन है जो उनके अस्तित्व के सबसे गहरे पहलुओं के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। उनकी आध्यात्मिक यात्रा को सुगम बनाते हैं। अघोरी साधु अपने जीवन को भगवान शिव के प्रति समर्पित करते हैं, जो विनाश और पुनर्जन्म के देवता हैं। उनके लिए श्मशान घाट एक पवित्र स्थान है जहाँ जीवन और मृत्यु के चक्र को समझा और स्वीकार किया जा सकता है। अघोरी साधु मानते हैं कि मृत्यु का सामना करने और उसे स्वीकार करने से वे जीवन के डर और सीमाओं को पार कर सकते हैं। उनके लिए हर अनुभव, चाहे वह कितना भी असामान्य या असुविधाजनक क्यों न हो, एक साधन है जो उन्हें अपने अंतिम लक्ष्य के करीब लाता है। अघोरी साधु अपने जीवन को भगवान शिव के प्रति समर्पित करते हैं, जो विनाश और पुनर्जन्म के देवता हैं। उनके लिए श्मशान घाट एक पवित्र स्थान है जहाँ जीवन और मृत्यु के चक्र को समझा और स्वीकार किया जा सकता है। अघोरी साधु मानते हैं कि मृत्यु का सामना करने और उसे स्वीकार करने से वे जीवन के डर और सीमाओं को पार कर सकते हैं। उनके लिए हर अनुभव, चाहे वह कितना भी असामान्य या असुविधाजनक क्यों न हो, एक साधन है जो उन्हें अपने अंतिम लक्ष्य के करीब लाता है। अघोरी साधु अपने जीवन को भगवान शिव के प्रति समर्पित करते हैं, जो विनाश और पुनर्जन्म के देवता हैं। उनके लिए श्मशान घाट एक पवित्र स्थान है जहाँ जीवन और मृत्यु के चक्र को समझा और स्वीकार किया जा सकता है। अघोरी साधु मानते हैं कि मृत्यु का सामना करने और उसे स्वीकार करने से वे जीवन के डर और सीमाओं को पार कर सकते हैं। उनके लिए हर अनुभव, चाहे वह कितना भी असामान्य या असुविधाजनक क्यों न हो, एक साधन है जो उन्हें अपने अंतिम लक्ष्य के करीब लाता है। अघोरी साधु अपने जीवन को भगवान शिव के प्रति समर्पित करते हैं, जो विनाश और पुनर्जन्म के देवता हैं। उनके लिए श्मशान घाट एक पवित्र स्थान है जहाँ जीवन और मृत्यु के चक्र को समझा और स्वीकार किया जा सकता है। अघोरी साधु मानते हैं कि मृत्यु का सामना करने और उसे स्वीकार करने से वे जीवन के डर और सीमाओं को पार कर सकते हैं। उनके लिए हर अनुभव, चाहे वह कितना भी असामान्य या असुविधाजनक क्यों न हो, एक साधन है जो उन्हें अपने अंतिम लक्ष्य के करीब लाता है। अघोरी साधु अपने जीवन को भगवान शिव के प्रति समर्पित करते हैं, जो विनाश और पुनर्जन्म के देवता हैं। उनके लिए श्मशान घाट एक पवित्र स्थान है जहाँ जीवन और मृत्यु के चक्र को समझा और स्वीकार किया जा सकता है। अघोरी साधु मानते हैं कि मृत्यु का सामना करने और उसे स्वीकार करने से वे जीवन के डर और सीमाओं को पार कर सकते हैं। उनके लिए हर अनुभव, चाहे वह कितना भी असामान्य या असुविधाजनक क्यों न हो, एक साधन है जो उन्हें अपने अंतिम लक्ष्य के करीब लाता है। अघोरी साधु अपने जीवन को भगवान शिव के प्रति समर्पित करते हैं, जो
समर्पित करते हैं, जो विनाश और पुनर्जन्म के देवता हैं। उनके लिए श्मशान घाट एक पवित्र स्थान है, जहाँ जीवन और मृत्यु के चक्र को समझा और स्वीकार किया जा सकता है।